तुम भी सीजेपी को सपोर्ट करते हो? तुम्हें भी लगता है कि स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर तुम्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया है, जो लाठीचार्ज किया है ना, अदर थिंग्स किए, वो गलत है? तो इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। और मैं यहाँ पे किसी भी चीज को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करने आया हूँ, लेकिन रियलिटी चेक एक बार मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो जो तुम चीजें आज सोशल मीडिया पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर, यूट्यूब पे देख रहे हो कि जो दिल्ली पुलिस है वो स्टूडेंट को भगा भगा के लाठी मार रही है, वहां पे उनके सर फोड़ रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, बेमतलब की सारी चीजें हो रही है। तो इसे समझने के लिए तुम्हें बहुत स्टार्टिंग से मैं ले चलता हूँ। अब बात यह है कि सीजेपी के साथ जो स्टूडेंट थे वो मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पे, क्योंकि एनईटी का नीट का पेपर सीजेपी के साथ स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था। और इसके यहाँ पे डिमांड उनका था कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, विच इज फाइन, आई एग्री। और मुझे भी ये लगता है कि यहाँ तक ठीक है बहुत सारी चीजें, क्योंकि अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है, इतने सारे स्टूडेंट अगर ये चीज फेस कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी लेना गवर्नमेंट को बनता है और लेना भी चाहिए। और यहाँ पे बात क्या बनती है कि जो सीजेपी एंड स्टूडेंट है वो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेती है पीसफुल प्रोटेस्ट का। अब ये वर्ड याद रखना, पीसफुल प्रोटेस्ट। अब पीसफुल प्रोटेस्ट लेती है और दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस वहां पे परमिशन भी दे देती है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, वो आपका हक है, आप कर सकते हो। तो पिछले 12, 15, 18 दिन तक आराम से सारी चीजें चल रही थी वहां पे। सोनम वांगचुक जी ने 18 दिनों तक भूख हड़ताल भी किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, वो सारी चीजें चली। ठीक है, अब यहाँ तक सारी चीजें नॉर्मलाइज थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही पीसफुल चीजें चल रही थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अभी 18 या 20 तारीख के दिन यहाँ पे एक कॉमेडियन आता है, कुणाल कामरा। ये किसी हिंदू धर्म को टारगेट करता है, राम भगवान के बारे में बोलता है, श्री राम के बारे में बोलता है, और सीता माता के पति के नाम से ऐसे संबोधित करता है। सरकार है ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती है। अब तुमने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ और जो लाठीचार्ज हुई, उसमें स्टूडेंट ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाला कि जो अभी लाठीचार्ज हुई स्टूडेंट को मार रहे हैं, एक बार भी सोच नहीं रहे हैं और बहुत हक से मार रहे हैं। तो एक चीज बताओ, अब तुम प्रोटेस्ट में कोई भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे तुम 50 लोगो, 100 लोगो, 1000 लोगो, 2000 लोगो, 5000 लोगो, अब वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है ये तुम्हें पता है? पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि तुम जिस टॉपिक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो बस उसी पे रहो, और जो तुम्हारी डिमांड है वो डिमांड रखो, वो तुम्हारा हक है। अब गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्स करती है नहीं करती वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका काम है, वो देखेंगे। और पीसफुल प्रोटेस्ट में कभी भी किसी भी धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम या फिर किसी भी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट नहीं किया जाता है, फिर इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर वो इंक्लूड होते हैं तो ये सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, और यहाँ पे जो 2000 स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करने आए थे उनके मुंह से एक चू तक नहीं निकलती है कि नहीं, किसी हिंदू धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भले वो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी जाति से, किसी भी कास्ट से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन उससे बोलना चाहिए। लेकिन वहां पे कोई नहीं बोला गया, वो मजाक, हंसी मजाक कर रहे हैं, और वहां पे बहुत सारे हंसी ठहाके लग रहे हैं। इसके बाद उसी मंच से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, उसी मंच से तुम्हारा नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का नारे लग रहे हैं, वहीं उसी मंच से उमर खालिद के बारे में बातें हो रही हैं, उसी मंच से पीएम को गाली दी जा रही है। ये सारी चीजें क्या चल रही है? तुम एक अगर चीज हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट सोचोगे कि जो अगर तुम प्रोटेस्ट करने आए हो तो पेपर के लीक के लिए आए हो ना, तो उस चीज को अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तुम प्रोटेस्ट करो। तुम किसी धर्म, जाति को अगर इंक्लूड करोगे तो बीच में गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस आनी ही है। और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये सारी चीजें होने के बाद धर्म के बाद में बात हुआ इसीलिए दिल्ली पुलिस ने, चलो उनका वो इस तरीके से पागल तो है नहीं दिल्ली पुलिस की, चलो उनका मूड हुआ आज स्टूडेंट को पेल देते हैं, हम मार देते हैं, इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें वीडियोस दिखाऊंगा, हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस बैन भी हो जाए। पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर को जो स्टूडेंट है, अब आई डोंट नो कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट में कितने स्टूडेंट है और कितने स्टूडेंट के नाम पे गुंडे भरे हुए हैं, तो वो पहले एक आर्मी ऑफिसर पे हमला करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, तब जाके वहां पे लाठीचार्ज करना स्टार्ट होता है। और उसके पहले वहां पे पथराव होता है, पत्थरबाजी की जाती है। और पहले जब कोई भी स्टूडेंट या फिर वहां पे गुंडे, स्टूडेंट के भेष में जो गुंडे होते हैं या कोई भी हो, वो पहले वहां पे जो पुलिस तैनात होती है, आर्मी बल तैनात होती है, उसके ऊपर पथराव करते हैं। और वहां पे मैं तुम्हें वीडियोज के साथ प्रूफ दिखाऊंगा कि वहां पे पहले पुलिस अनाउंस करती है कि आप पथराव मत कीजिए, नहीं तो हम लाठीचार्ज करेंगे, लेकिन फिर भी ये चीजें नहीं मानते, ये पथराव करते हैं। उसके
उसके बाद पुलिस अपने रक्षा में वहां पे लाठीचार्ज करती है और बहुत सारे लोगों को मारती है। यूपी के वो एडमिन, क्या नाम है, दीपके करके कुछ नाम है, अब उन्होंने क्या बोला है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हम आंदोलन लेके जाएंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो मदर्स है, जो माएँ हैं, हम उनको प्रोटेस्ट में आगे रखेंगे, जो छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको हम आगे रखेंगे, ताकि जो पुलिस वाले हैं, जो आर्मी वाले हैं, वो कुछ ना कर सके, वो कोई हमें मार ना सके या फिर वो हमें रोक ना सके, और जो आदमी है, जो लड़के हैं, वो पीछे रहेंगे। अब तुम एक बात बताओ, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम किसी पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रहे हो जहां पे जाना मना है, और तुम वहां पे प्रोटेस्ट करके लड़कियों को, लेडीज को आगे कर रहे हो, और पीछे से तुम कोई भी हो, तुम वहां से पथराव कर रहे हो, तो अब पुलिस क्या करेगी रोकने के लिए? अब कुछ तो काम करेगी। अब इसी बीच में जब लड़कियों को, बच्चियों को घाव लगा, तो इन लोगों ने एक और मोटिव बना दिया कि ये लड़कियों को ही मार रहे हैं। ये सारी चीजें प्री प्लान, पूरे प्लानिंग के साथ चल रही है। ये तुम सोच रहे हो कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो रही, बहुत ही पीसफुल चल रहा है। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट है, मैं उन सभी को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी गलत है, लेकिन स्टूडेंट के रूप में वहां पे बहुत सारे भाड़े के गुंडे बड़े पड़े हैं जो इस चीज को बहुत ही ज्यादा उकसा रहे हैं। अब ये हुआ एक दिन की बात। अब दूसरे दिन यही चीजें देखेंगे तो स्टूडेंट जो है, प्रोटेस्ट करने वाले, वहां पे पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और वहां पे अपने मुंह को छिपा के, अपने आइडेंटिटी को छिपा के वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, और आर्मी को, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे मारा जा रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि किसी स्टूडेंट की, किसी जेएनजी की किसी स्टूडेंट की हिम्मत है कि पुलिस को या फिर दिल्ली पुलिस या फिर किसी ऐसे आर्मी को मारने की हिम्मत है उन्हें? ये सारी चीजें याद रखना है, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट। अब ये सारी चीजें जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कोई भी क्या ही करेगा? अब यहाँ पे असली चीज और है कि जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था पेपर, उसके बाद 10-20 दिन बाद वो एग्जाम री एग्जाम हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे एग्जाम दिया और उनका अपने आगे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी प्रोटेस्ट में शामिल है, विशेष उनका हक है, वो करना चाहिए, लेकिन तुम ध्यान से सुनो कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। अब ये जो सीजेपी है, सीजेपी को मैं पहले भी सपोर्ट नहीं करता था, अभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करता हूँ, लेकिन इस पार्टी में, सो कॉल जो पार्टी बनी हो, इसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस आ गई है इसमें, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें अभी इंक्लूड हो चुकी है। ये अब इंडिविजुअल नहीं रहा है, इनका बस एक ही मकसद है कि यहाँ से ये सारी चीजें, जो हालत नेपाल में हुई थी कुछ महीनों पहले, वो इंडिया में करना, विच इज नॉट पॉसिबल। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। और मैं भी स्टूडेंट को अभी भी सपोर्ट करता हूं कि वो प्रोटेस्ट करे, विशेष उनका हक है कि जो अकाउंटेबिलिटी लेना बनता है धर्मेंद्र प्रधान का, और वे एक चीज बोलना चाहिए उन्हें, इतने दिन से वो कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम स्टूडेंट की आड़ में, अगर उनके कंधे पे रखकर गोलियां चलाओगे और सोचोगे गवर्नमेंट को कुछ करे या पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करोगे, तो जो आर्मी है, जो पुलिस वहाँ के दिल्ली पुलिस है, वो शांत नहीं बैठने वाली, वो रिएक्शन तो करेगी वहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए तुम रेडी रहो। अगर तुम स्टूडेंट हो, प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तो अपने आसपास देखो कि वो व्यक्ति कौन है जिसे तुम जानते हो, पहचानते हो, वो किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चीजें वायरल होके आ रही हैं, जो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं तो वीडियोस ये शायद डिलीट हो जाए। इसलिए तुम देखो और खुद को पहचानो कि क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास।